सूरज की हल्की किरणें तट पर फैली हुई थीं। शाम की ओर झुकता मौसम मन को ठंडी सी राहत दे रहा था। उसी समय कुछ कन्याएं नदी के किनारे आईं, हंसी ठिठोली, चंचलता और बोलचाल में मस्ती। वे निर्भय होकर अपने साज सज्जा छोड़कर पानी में उतर गईं। गीत की लय पर उनकी कलकल करती बातें हवा में घुलती जा रही थीं। आओ चलो, आज पूरा मन खोलकर नहाने दो। एक ने कहा। सियाराम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। दूसरी ने ठहाका लगाया और दोनों एक साथ गा उठीं। वही रास्ता एक वृद्ध साधु पार कर रहा था, चेहरे पर शांति, हाथ में लोटा और होठों पर जप। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। उसके मुख से धीरे धीरे नित्य का भजन निकलता गया। उसने दूर से वे कन्याएं देखी पर ध्यान न दिया। उसका धर्म था भजन, और भजन में उसकी आंखें बसी थीं। पर तभी झाड़ियों में हलचल हुई, कुछ भागकर निकल गया और पानी में थोड़ी सी लहर उठी। कन्याओं ने पलटकर देखा, पर वहां बस झाड़ी हिल रही थी। उनके मन में अचानक असहजता हुई, जैसे कोई निगरानी कर रहा हो। कोई है जो छिपकर देख रहा है। वे दोनों जल से बाहर निकली और झाड़ियों की ओर बढ़ी। तभी दूर से वही साधु धीमे कदमों से आया, लोटा हाथ में थामे। हे पिता, तुमने हमें देखा है। तुमने हमारी पवित्रता भंग की। साधु ने विनम्रता से कहा। नहीं पुत्रियों, मैं किसी बुरे इरादे से नहीं आया। मेरा जल खत्म हो गया था, इसलिए मुझे पास आना पड़ा। मैं तो सिर्फ प्रभु का नाम लेता चलता हूँ। उनकी आग तेज हुई और वे श्राप दान की धमकी देने लगीं। तुम्हें दंड मिलेगा, तुम हिरन बनकर जंगल में भटकोगे। और उनकी आंखों से शब्दों की धार निकली। श्राप उतना ही सघन था जितनी उनकी क्रोधपूर्ण भावना। अचानक साधु के शरीर पर हल्की चमक फैली और वह नर से हिरन बन गया, सफेद, कोमल और शांत। आश्चर्य में डूबे साधु हिरन ने झाड़ियों की ओर दौड़ लगाई और जंगल की ओर गायब हो गया। ऊपर की टहनी पर बैठे एक तोते ने पूरी घटना देख ली। उसकी आंखों में एक सवाल और चोंच में चिंता थी। ये कैसी लीला? क्या यही न्याय है? उसने अपने आप से कहा और फिर उड़कर दूर चला गया। उसी जंगल में एक गरीब शिकारी गुजर रहा था। भूख उसका साथी और रेहत की तलाश उसका प्रयोजन। आज कुछ शिकार नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिलेगा तो कल तक क्या करूं? वह उदास मन से जंगल की गहराई की ओर बढ़ा। तभी उसे झाड़ियों की खनक सी सुनाई दी। उत्साहित होकर वह वहां पहुंचा, पर उसकी नजर एक विचित्र हिरनी पर पड़ी। वह हिरनी भागी नहीं, भयभीत नहीं, बल्कि जैसे किसी ध्यान में बैठी हो। उसके अंदर मानवीय कोमलता का तेज झिलमिला रहा था। शिकारी का दिल पिघला। इतनी आसान शिकार? उसने सोचा, पर देखते ही देखते उसे उस हिरनी में कुछ अलग सा भाव दिखाई दिया, मानो किसी अनकहे दुख की गाथा उसकी आंखों में रहती हो। शिकारी ने उसे पकड़कर घर की ओर ले आया। घर में पत्नी ने देखा और स्तब्ध रह गई। यह तो साधारण जानवर नहीं, इतनी मूर्ति सी सुंदरता। पर दयाभाव ने उसे जगाया। इसे वही छोड़ आइए जहाँ से आया है। और शिकारी फिर उसे जंगल की ओर लेकर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक तोता दिखाई दिया, जो ऊपर की डाल पर बैठकर कुछ कह रहा था, पर शब्द हवा की तरह आते जाते रहते थे। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। शिकारी ने चोंच की ओर देखा। किस निर्दोष की बात? तोता डरकर उड़कर टहनी पर बैठ गया, पर फिर बोलने लगा। उस हिरनी पर श्राप है, यही तुम्हें बताने आया हूँ। तुम्हें उसकी सहायता करनी होगी, तभी वह मुक्त होगी। तोते की पीढ़ी में कुछ भेद था और शिकारी का हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा, बताओ क्या करना है? तोते ने सारी घटना बताई। उस तालाब पर स्नान करती कन्याओं की बात, साधु का भजन, क्रोधपूर्ण शब्द और फिर वह श्राप। तोता बोला, 3 संध्या की दूरी पर एक तिलस्मी तालाब है। वहाँ तुम्हें अपनी किसी चीज का त्याग करना होगा। जो भी तुम दोगे,
वह निष्पक्षता की कसौटी पर परखा जाएगा। यदि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर यदि तुम स्वार्थी हो तो फल भुगतना पड़ेगा। शिकारी ने किसी संकोच के बिना स्वीकार कर लिया। वे तिलस्मी तालाब के पास पहुँचे। अचानक एक रूप चमक उठी, वही कन्या जिसकी आंखों में क्रोध और फिर परखा हुआ दया थी। यदि यह श्राप धोखा है तो प्रमाण दो। शिकारी ने निश्चय पूर्वक अपना एक अंग काटकर तालाब में फेंक दिया। दर्द से उसका चेहरा विकृत हुआ पर हृदय आनंद से भरा हुआ था। वह सत्य के आगे झुका था। कन्या ने हाथ फैलाकर श्रापित साधु को छुआ और जैसे ही स्पर्श हुआ, साधु का रूप वापस मानव में ढल गया। उसकी आंखों में पश्चाताप था और वाणी में निस्तब्धता। मुझे क्षमा करो, मैंने अनजाने में पाप कर दिया। कन्या ने उसे देखकर कहा, आज तुमने अपनी आंखों से देखा और तुम्हारे दिल ने साक्ष्य मांगा। अब तुम जियो और दूसरों की रक्षा करो। साधु ने वचन दिया। उस दिन शिकारी की दया ने उसे एक अनूठा उपहार दिलाया, एक जादुई चक्की जिसे घुमाने पर वह कभी भी निर्दोष जीव को मारने की आवश्यकता से मुक्त हो सकेगा। चक्की अनाज और भोजन देगी। शिकारी घर लौटा, गृहस्थ जीवन की ममता में वापस आ गया और उसकी पत्नी ने तोते को अपने घर में रखा, उसे पुत्र समान माना। यह कहानी है भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां का पुराना सरकारी स्कूल पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में एक मास्टर जी की आत्मा भटकती है। हर शाम सूरज ढलने से पहले गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे वहां खेलते तक नहीं थे। लेकिन आरव, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अरे माँ, यह सब अंधविश्वास है। कौन सा भूत? कोई पुराने खंडहर को देखकर डरता है। बेटा, वहाँ मत जाना। रात के समय उस स्कूल से घंटी बजने की आवाज आती है। जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की, वो वापस वैसे नहीं लौटा। रात का समय आरव टॉर्च लेकर निकलता है। आरव अपने दोस्त से कहता है, अगर कोई सच्चाई है तो मुझे खुद देखनी होगी। वो अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और एक नोटबुक लेकर निकल पड़ता है। जैसे ही वो स्कूल के गेट तक पहुंचता है, उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है, जहां पुराने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, सच्चा विद्यार्थी कभी देर से नहीं आता। और पीछे से घंटी की आवाज आती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो अंदर कदम रखता है। कमरे में पुराने बेंच, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर। अचानक ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद चौक चलने लगती है। तुम देर से आए, आरव। आरव डर जाता है। यह कौन है? कौन लिख रहा है? अचानक सामने से एक साया उभरता है। सफेद कपड़ों में, झुकी गर्दन, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ में लकड़ी की स्केल। वो मास्टर दयाल की आत्मा थी। कितनी बार कहा था, देर से मत आओ, क्लास का समय हो गया है। आरव चिल्लाता है। आप कौन हैं? मैं दयाल मास्टर हूँ, जिसने अपने आखिरी दिन तक इस स्कूल को नहीं छोड़ा। दयाल मास्टर बहुत सख्त लेकिन ईमानदार शिक्षक थे। एक बार गांव के कुछ गुंडे स्कूल की जमीन हड़पना चाहते थे। उन्होंने मास्टर जी का विरोध किया। रात के समय उन गुंडों ने उन्हें स्कूल में बंद कर दिया और आग लगा दी। मास्टर दयाल वहीं जलकर मर गए, लेकिन उनकी आत्मा वहीं फंस गई, अधूरी इच्छा के साथ। वो चाहते थे कि स्कूल फिर से खुले और बच्चे पढ़ाई करें। आरव समझ जाता है कि यह आत्मा बुरी नहीं है। वो चाहता है कि गांव के लोग सच्चाई जाने। अगले दिन वो गांव लौटकर लोगों से कहता है,
मास्टर दयाल जी की आत्मा हमें डराना नहीं चाहती, वो तो चाहती है कि बच्चे फिर से स्कूल जाएं। गांव वाले डर जाते हैं। नहीं बेटा, वो तो भूत है, जो भी गया वापस नहीं आया। पंडित सोमेश आरव से कहते हैं। अगर तुम्हें यकीन है कि वो आत्मा अधूरी है तो हमें शांति पाठ करना होगा। आरव, पंडित और कुछ गांव वाले रात में स्कूल के सामने हवन करते हैं। अचानक हवा रुक जाती है, टॉर्च बंद हो जाती है और वही आवाज आती है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते? आरव डरते हुए कहता है। अब आएंगे मास्टर जी, मैं स्कूल को फिर से खोलूंगा। मास्टर की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराती है। धीरे धीरे उसकी परछाई आसमान में घुल जाती है। अगले दिन आरव सरकारी दफ्तर जाता है और स्कूल को दोबारा खुलवाने की अर्जी देता है। लोगों की मदद से स्कूल फिर से शुरू होता है। बच्चों की हंसी, पढ़ने की आवाजें गूंजने लगती है। भैया, अब तो मास्टर जी की आत्मा खुश होगी ना? हाँ मीना, अब वो जहाँ भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। मेहनत और शिक्षा भूतों से नहीं डरती।